तो फ्रेंड कैसे हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस 2024 के लघु अतिलघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100% गारंटी की ये बोर्ड परीक्षा 2024 में भी पूछे जाएंगे। ये मेरा वादा कि पूछे ही पूछे जाएंगे। पेपर में 100% यही से क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। और आप इस क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। देखिए हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी साइंस में जो तीनों होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुल मिला के 44 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए देखना बेहद ज़रूरी है। आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन पहला है कि संयोजन अपक्रिया तथा वियोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अपक्रिया तथा वियोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसका परिभाषा उदाहरण आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। कहने का तात्पर्य संयोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया जब भी कहे तो उसका परिभाषा उदाहरण दोनों आप याद कर लीजिए। जब भी किसी का व्याख्या संक्षिप्त व्याख्या बोले या उदाहरण सहित बोले या क्या समझते हैं या टिप्पणी लिखिए, कुछ इस प्रकार बोले तो उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि उसका परिभाषा हमें लिखना है, उसका उदाहरण लिखना है, उसका उपयोग जो भी होता है सभी चीज़ें लिखनी है। अगर आप एकदम शॉर्ट तरीके से नहीं लॉन्ग तरीके से एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको एमसीक्यू में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से ही एमसीक्यू आता है। अगर आपको बड़े क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू बन जाएगा। और ज़्यादातर आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद में दूसरा हमारा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर अभिक्रिया क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका परिभाषा भी याद कर लेना। परिभाषा एवं उदाहरण दोनों को याद कर लेना आप। उसके बाद में अगला है संक्षारण तथा विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। ये लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग क्यों लगता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करनी चाहिए, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का घटना। इस पर हमें क्या लिखना है, अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा उदाहरण में दोनों को लिखना है। उसके बाद में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा निकली। तो इसी प्रकार से कुछ है, तो आपको इसको दोनों का तैयार कर लेना उदाहरण और परिभाषा सहित। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखना, आप लोग कमेंट करिए, सबका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होकर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगला रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, जैसे Na हो गया प्लस Cl2 हो गया बराबर 2NaCl, तो हम कैसे अभिक्रिया को संतुलित करते हैं इसी प्रकार आपको देखना है। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण से, यह आपका 4 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है। अम्ल क्या है और क्षार क्या है और उसके बाद में लवण क्या है, ठीक। OH जिसमें H प्लस आयन देता है अम्ल, OH माइनस आयन देता है लवण, अच्छा क्षार। और लवण किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार का संयोग होता है। उसके बाद में अगला हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसको बोलते हैं हम लोग POP, उसके बनाने की विधि क्या है, उसका उपयोग क्या है, वो कैसे बनता है। उसके बाद में विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बनाने का उपयोग, उसका बनाने की विधि क्या है, उसका उपयोग क्या है। उसके बाद में 9वां हमारा धातु तथा अधातु की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, नॉन मेटल और मेटल। मेटल मीन्स धातु, नॉन मेटल मीन्स अधातु। तो इसका हमें परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना है। ये भी आपका 2 से 4 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में अगला हमारा है खनिज तथा अयस्क क्या है। खनिज तथा अयस्क में अंतर भी पूछ लिया जाता है, खनिज तथा अयस्क क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। सामान्यीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ये जान लीजिए, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आया ना हो। उसके बाद में सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, सजातीय श्रेणी वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होते हैं, CH2 बढ़ते जाता है, जैसे CH2 C2H4 C3H6 C4H8
यानी CS2 बढ़ते जाता, सजाती स्टडी कहलाता। तो आप लोग अगर इसका वीडियो चाहते हैं तो सपोर्ट करिए और वीडियो में कमेंट करिए, और मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, और अगर आप लोग PDF भी चाहते हैं तो इसका PDF भी मैं दे दूंगा। ठीक, उसके बाद है एल्केन, यहाँ पर एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। इसका मैंने अपनी YouTube चैनल पर ट्रिक भी बता दिया, सटा के, हटा के, घटा के। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन का जो सूत्र होता है कैसे याद किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इससे कितने सूत्र बन सकते हैं, इसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। IUPSC नामकरण करना तो आपको आवश्यक है, क्योंकि हाई स्कूल में कम, तो हाई स्कूल में कम, लेकिन 11 में आप लोगों को IUPSC बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो IUPSC आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, और हाई स्कूल में कम से कम 6 नंबर तक का IUPSC नामकरण पूछा जाता है। ACT करण अपक्रिया के ACT करण अपक्रिया भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ पर से आज शुरू हो जाता है हमारा बायोलॉजी। क्या शुरू होता है, बायोलॉजी शुरू हो जाता है। पाचन तंत्र की व्याख्या कीजिए, हमारे शरीर में पाचन किस प्रकार होता है, इसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पाचन करने का बताऊंगा, और कि कैसे पाचन होता है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक, और उसके बाद में इसका चित्र भी बनाना मैं सिखा दूंगा। उसके बाद में रुधिर तथा लिस्का में अंतर, धमनी तथा शिरा में अंतर, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुधिर लिस्का या धमनी शिरा में अंतर, दोनों में से एक तो आएगा ही। पोषण क्या है तथा उनके प्रकार लिखिए। पोषण क्या होता है, और पोषण यानी स्वपोषण, परपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से बनाते हैं, परपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण। तो इसी प्रकार पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार लिखिए, और स्वपोषी पोषण कौन करते हैं, परपोषी पोषण कौन करते हैं, उसको लिखना है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, वाष्पोत्सर्जन ये पेड़ों में पाया जाता है, वाष्पोत्सर्जन के सहायता से ही जो पानी बाहर निकलता है। तो आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बेहद नॉलेज और बहुत ही ज़्यादा गहरी जानकारी होनी चाहिए। मेरा काम है अभी इस वीडियो में केवल क्वेश्चन को बताना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग इसका आंसर पूछेंगे, तो मैं अपने YouTube चैनल पर दे दूंगा। ठीक, और आप लोग इसका अगर PDF चाहते हैं तो आप लोग उसको भी कमेंट करिए, मैं अपने कमेंट बॉक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। उसके बाद में परागण तथा निषेचन से आप क्या समझते हैं। परागण ये गुड़हल के फूल में ऐसे होता है कि परागण क्या होता है, परागण क्या होता है, तो ये पुष्पों में पाया जाता है कि परागण क्या होता है। तो ठीक, अगर आप लोग इसको कहेंगे तो सभी चीज़ का एक का मैं पूरा फुल वीडियो दूंगा, बस आप लोग सपोर्ट करिए। उसके बाद मुकुलन तथा बहुखंडन क्या है, और एक हमारा परिवार नियोजन से आपका समझते हैं। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर, एक लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर हमें लिखना है। उसके बाद में अगला हमारा है नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र की व्याख्या एवं सचित्र वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र की संपूर्ण व्याख्या जितनी भी होती है, मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स है जिसमें इन सभी क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका आंसर मैं दे दूंगा। ठीक, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का जो चित्र होता है, ये मैं ट्रिक से आप लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, और इसका मैं व्याख्या अपना स्वयं बहुत ही शॉर्ट तरीके से करवाऊंगा। उसके बाद में 1 संकरण 2 संकरण को विस्तार पूर्वक लिखो। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंडल के तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए। मेंडल के प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अवयवों का नियम, प्रभाविता के नियम, इन सभी 3 नियम हैं। 3 नियमों को आप लोग पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए भैया, आज के इस वीडियो में हम कन्फर्म करवा देंगे क्लास 10 समाज विज्ञान का, सही। ठीक, आपका मैं काम कन्फर्म करवा देंगे विज्ञान का। तो देखिए, अवतल एवं उत्तल दर्पण के कारण एवं निवारण लिखिए। अवतल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, अवतल दर्पण से कौन सा बीमारी होता है, अवतल दर्पण से हमें क्या दिखाई देता है, इन सभी चीज़ों का कारण नहीं रहेगा और न ही निवारण रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जानना कि अवतल दर्पण हमें उपयोगी कहाँ पर है, अवतल दर्पण से क्या हम कर सकते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको हमें देखना है। यहाँ पर कारण एवं निवारण अवतल लेंस और उत्तल लेंस में केवल होता है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हमें लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा लेंस की यहाँ पर
लेंस की समंजन क्षमता रहेगी। लेंस की समंजन क्षमता। लेंस की समंजन क्षमता क्या है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, जितने भी प्रतिबिंब में निर्माण है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। ठीक। उसके बाद में मानव नेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। मानव नेत्र यानी मानव नेत्र में पुतली, कार्निया, जितने भी आइरिस, कुछ भी जितने भी पार्ट होते सबका अध्ययन होना चाहिए आपके पास और उसका चित्र बनाना। ये आपका डायरेक्टली 6 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक। उसके बाद में देखिए नेत्र दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण। नेत्र दृष्टि दोष से कौन सी बीमारी होती है? नेत्र दृष्टि दोष का निवारण क्या है, नेत्र दृष्टि दोष का कारण क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको आप लोगों को देख लेना है। नेत्र के समंजन क्षमता तो मैंने पहले ही बता दिया। विद्युत धारा एवं विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा आई, विद्युत प्रतिरोध को आपको समझना कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ओम का नियम, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार। उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन क्या है, चित्र सहित इसका वर्णन करो। श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसका हमें विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। श्रेणी क्रम में हम एक तरफ से ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में क्या होता है, पहला सिरा से जुड़ा लास्ट, फिर पहले सिरे से जुड़ा लास्ट, फिर पहले से जुड़ा लास्ट। ये हमारा समांतर क्रम है, हमारा श्रेणी क्रम है, इसको चित्र सहित समझना है। उसके बाद में हमारा अगला है चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है, और दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको अंतर भी पूछ लेता है। ओजोन परत क्या है, इधर देखिए, इधर ज़्यादा नंबर का नहीं पूछता है, जो पूछता है विद्युत तक का ही, विद्युत तक के चैप्टर का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और विद्युत तक के, विद्युत धारा तक के ही चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद का 2 चैप्टर है जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने बता दिया। ओजोन परत, दृष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा। ओजोन परत क्या, ग्रीन हाउस अम्ल वर्षा, और उसके बाद में बायो सेवार्ट का नियम क्या है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, बाय बाय, थैंक यू।